अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की आज की ताज़ी फटाफट और बड़ी ख़बरों में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं गल्फ़ लाइव हिंदी। सऊदी अरब के पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात का कहना है कि सऊदी अरब आने वाले नए वीज़ा होल्डर को चाहिए कि वो सऊदी अरब पहुंचने से पहले कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करा ले। यही हिदायत जीसीसी कंट्रीज़ की सिटीज़न के लिए भी की गई है कि अगर वो सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आने से पहले ऑनलाइन ही वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन करा ले। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट का आगे कहना है कि वैक्सीनों का रजिस्ट्रेशन मुकीम ई प्लेटफॉर्म के ज़रिए होगा। पासपोर्ट डिपार्टमेंट का आगे कहना है कि वैक्सीन के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा खुद उन लोगों को होगा जो सऊदी अरब नए वीज़े पर पहुंच रहे होंगे। यही फ़ायदा जीसीसी देशों के शहरियों के लिए भी होगा। बयान में आगे कहा गया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों की इमिग्रेशन कार्रवाई आसान हो जाएगी, तेज़ी से काम पूरा होगा और उन्हें एयरपोर्ट, बंदरगाह या ज़मीनी सरहदी चेक पोस्ट पर इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस्लामिक कोऑपरेशन काउंसिल यानी ओआईसी ने फ़िलिस्तीन में सामाजिक, एजुकेशनल और हेल्थ से संबंधित सेक्टरों पर काम करने के लिए फाइनेंशियल मदद देने का ऐलान किया है। इस अखबार के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अल सीमेन ने बताया कि ओआईसी के तहत इस्लामिक कोऑपरेशन फंड के मेंबर देशों की मदद से ज़रूरी सेक्टर्स के लिए मदद की जा रही है। फ़िलिस्तीन के लिए दी जाने वाली मदद इसी कैटेगरी में शामिल होगी। सेक्रेटरी जनरल ने आगे कहा कि ओआईसी इस्लामिक कोऑपरेशन फंड के मेंबर देशों के जरिए स्कूलों, अस्पतालों, यूनिवर्सिटियों और इमरजेंसी विभागों की मदद जारी रखेगी। डॉक्टर यूसुफ अल सीमेन ने कहा कि इस्लामिक कोऑपरेशन फंड सोशल, एजुकेशनल और हेल्थ से संबंधित सेक्टर में मेंबर देशों की मदद इमरजेंसी तौर पर कर रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। यानी आपको बता दें कि ओआईसी की तरफ से किस तरह की मदद की जा रही है उसका खुलासा नहीं हुआ, यानी उसकी कीमत क्या होगी, लेकिन जो देश ओआईसी से जुड़े हुए हैं यानी जो इसके मेंबर बने हुए हैं उन सभी के जरिए फ़िलिस्तीन की मदद की जा रही है, क्योंकि फ़िलिस्तीन में बीते दिनों जो कुछ भी हुआ है वो सभी के सामने है। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी सर्वे जारी करने वाला विभाग या कहें कि आंकड़े जारी करने वाले विभाग का कहना है कि साल 2020 के मध्य में शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब की कुल आबादी यानी पॉपुलेशन 35 मिलियन की हद पार कर गई है। अखबार 24 के मुताबिक स्टैटिस्टिक्स अथॉरिटी का कहना है कि नए आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब की आबादी 2.3% बढ़कर 35.01 मिलियन तक पहुंच गई। कुल पॉपुलेशन में मर्दों का जो रेशियो है वो 58% है, यानी 20.23 मिलियन मर्द है, जबकि औरतों का रेशियो 42% यानी 14.78 मिलियन है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2019 के मध्य में सऊदी अरब की आबादी 34.22 मिलियन थी। सऊदी अरब मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर ने 5 इलाकों में टेम्परेरी बंद की जाने वाली 8 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग करके दोबारा खोल दिया है। ये मस्जिदें नमाजियों के कोरोना वायरस में पाए जाने पर बंद की गई थी। अखबार के मुताबिक बीते 114 दिनों के दौरान 1433 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग करके दोबारा खोला जा चुका है। नमाजियों की सेहत की खातिर यानी दूसरे नमाजियों को कोरोना न लगे, इस वजह से ये मस्जिदें बंद की गई थी। मिनिस्ट्री ने अपनी जारी की जाने वाली रिपोर्ट में आगे बताया कि सोमवार को जो 8 मस्जिद दोबारा खोली गई हैं इनमें दो दो कसीम, रियाज, मदीना मुनव्वरा और एक एक ईस्टर्न रीजन और असीर रीजन से है। मिनिस्ट्री का आगे कहना है कि नमाजों की सेहत और सलामती के लिए साफ सफाई, सैनिटाइजिंग और दूसरी तरह के सभी ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान से सोमवार को स्वीडन के फॉरेन मिनिस्टर ने रियाद में मुलाकात की है। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक दोनों मंत्रियों ने दोनों दोस्त मुल्कों को आपसी रिश्ते और कारोबार से संबंधित विचार विमर्श किया। उन्होंने इंटरनेशनल कानून के मुताबिक यमन में जंग खत्म कराने के लिए जारी कोशिशों का भी जायजा लिया, जबकि यमन में जंगबंदी के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है उस पर भी बातचीत हुई। इस मौके पर यमन में सऊदी अरब के एम्बेसडर मोहम्मद आल जाबिर और स्वीडन में सऊदी अरब के एम्बेसडर एनास बिन अहमद अल शहवान भी मौजूद थे। सऊदी अरब में कोविड-19 के नए मामले 1245 रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि नई रिकवरी 1275 रही। 15 नई मौत हुई हैं, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 7362 हो गई है। एक्टिव मामलों की बात करें तो 9661 है, जिनमें से 1438 क्रिटिकल मामले हैं जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में हैं। 1245 नए मामले रिकॉर्ड पर आने के बाद सऊदी अरब में कुल केसों की तादाद 4,50,436 हो जाती है, जबकि 1275 नई रिकवरी रिकॉर्ड पर आने के बाद कुल रिकवरियों की तादाद 4,33,413 हो जाती है। सऊदी अरब के मौसम विभाग ने 1 जून यानी मंगलवार के लिए सऊदी अरब में मौसम में क्या कुछ बदलाव होने जा रहे हैं इसके बारे में पूर्वानुमान बताया है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि मंगलवार को जाजान, असीर, बाहा के ऊपरी इलाकों और
सऊदी अरब के पूर्वी और केंद्रीय इलाकों में टेम्परेरी मौसम में बादल छाए रहेंगे, जबकि ज़्यादातर वक्त धूप निकली रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और हाइल के कई इलाकों पर गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद है, जबकि ईस्टर्न रीजन और रियाज रीजन के दक्षिणी इलाकों में तेज़ रेतीली हवाएं चलेंगी। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर यानी 45 डिग्री सेंटीग्रेड मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में होगा, जबकि सबसे कम टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड अलसौदा में रहेगा। सऊदी अरब की रेड सी डेवलपमेंट कंपनी ने मीठा पानी तैयार करने के लिए एक अजीब तरह के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, जो माहौल यानी एनवायरनमेंट को तो ठीक रखेगा ही, साथ में सूरज की रोशनी और हवा से काम करेगा। सब अखबार के मुताबिक ये सऊदी अरब में अपने आप में पहला प्लांट होगा, यानी इस तरह का तजुर्बा सऊदी अरब में अभी तक नहीं किया गया है और इससे एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक रहेगा, किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। सऊदी टूरिज्म को बढ़ावा देने और सऊदी अरब के विजन 2030 को पूरा करने के लिए ये प्लांट मददगार साबित होगा। रेड सी डेवलपमेंट कंपनी के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के प्रवक्ता इंजीनियर अहमद दरवेश ने कहा कि यह प्रोजेक्ट पानी को साफ करने के लिए काम करने वाली इंटरनेशनल सोरेस ग्लोबल कंपनी की मदद से शुरू किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस तरह से आपने नियोम प्रोजेक्ट का नाम सुना है, तो इसी तरह से सऊदी अरब में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिस पर रेड सी डेवलपमेंट कंपनी काम कर रही है, और ये भी सऊदी अरब का एक तरह का टूरिस्ट पैलेस होगा। जैसा कि आपको मालूम है कि सऊदी अरब के पास समुद्र का एरिया बहुत बड़ा है, तो ये प्रोजेक्ट भी समुद्र के किनारे ही बनाया जा रहा है। और ये जो खबर में आपको जानकारी दी जा रही है, ये समुद्र के खारे पानी को पीने लायक यानी मीठा बनाएगा। और सबसे ख़ास बात यह होगी कि सूरज की रोशनी और हवा से ये प्लांट चलेगा और इन्वायरमेंट भी इससे ख़राब नहीं होगा। सऊदी अरब में लड़कियां 17 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे ले सकती है, इस तरह का सवाल एक ट्रैफिक विभाग के अधिकारी से किया गया, जिस पर सऊदी ट्रैफिक विभाग के अधिकारी ने बताया कि टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस जारी कराने के लिए 6 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जमा कराने होंगे, मेडिकल जांच करानी होगी और टेम्परेरी ड्राइविंग लाइसेंस के जारी कराने के लिए ड्राइविंग स्कूल में भी एप्लीकेशन देनी होगी। टेम्परेरी ड्राइविंग परमिट 1 साल के लिए वैलिड होगा। 18 साल की उम्र हो जाने के बाद इसकी जगह पर नया ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा, जबकि जो ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा उसकी वैलिडिटी 5 साल तक होगी। सऊदी अरब के किसान जाफ़र अल सालिम ने अलहसा के इलाके में विभिन्न रंगों के भुट्टो की फसल उगाने में कामयाबी हासिल कर ली है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी किसान ने बताया कि 5 साल पहले अलग अलग रंगों के भुट्टो की फसल उगाना शुरू की थी। शुरुआत में नारंगी और सफ़ेद रंग की फसल उगाने में कामयाबी मिली, आहिस्ता आहिस्ता रंगों को बढ़ाता चला गया। फिलहाल अनारी, काला, लाल और कॉकटेल रंगों में भुट्टो की फसल उगाता हूँ। जाफ़र अल सालिम का कहना है कि खेती कलम के जरिए की जाती है, हर 3-4 साल में भुट्टे की नई किस्में तैयार करने में कामयाबी मिलती है। आने वाले सालों के दौरान इस हवाले से भुट्टो की और ज़्यादा किस्में उगाने का प्रोग्राम है। दरअसल आपको बता दें कि इस बात सिर्फ भुट्टो पर ही ख़त्म नहीं हो जाती। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि तरबूज कई रंगों के रखे हुए हैं, ये भी इन्हीं का तजुर्बा है। और शुरुआत तरबूज से ही की गई थी। जब तरबूज में इनको कामयाबी मिल गई, यानी तरबूज के कलर बदलने में ये कामयाब हो गए, तो फिर इन्होंने अपनी किस्मत जो है वो भुट्टो में भी आजमानी शुरू कर दी। फिलहाल के मुताबिक बता दें कि अब सऊदी अरब के कई इलाकों में जनवरी के महीने से रंगीन भुट्टो की फसल उगाई जाने लगी है। अलहसा में सितंबर के महीने से यह फसल उगाई जा रही है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की टीमों ने बीते हफ्ते के दौरान 25,112 चेकिंग दौरे किए हैं, जिनमें 821 दुकानों के खिलाफ कार्रवाई हुई। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी भर के बड़े शहरों की मार्केटों, दुकानों और शॉपिंग मॉल्स में किए जाने वाले दौरों में एसओपीज के कई तरह के वायलेशन रिकॉर्ड किए गए। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि जिन दुकानों और मार्केटों के खिलाफ कार्रवाई की गई, वहाँ ग्राहकों के जिस्म का टेम्परेचर चेक नहीं किया जा रहा था। कुछ दुकानों में जो तय की गई है तादाद, उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा था, यानी लोगों की तादाद ज़्यादा थी, भीड़ इकट्ठा हो रही थी, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग नामुमकिन थी। ऐसी दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई जिसमें वर्कर या ग्राहक बिना मास्क लगाए हुए थे। मिनिस्टर आगे कहा कि दुकान के अंदर ग्राहक हो या फिर वर्कर हो, सबके लिए मास्क की जिम्मेदारी दुकानदार के ऊपर ही। इसी तरह दुकान के अंदर, शॉपिंग मॉल और मार्केट में जगह जगह सैनिटाइजर रखना भी उन्हीं की जिम्मेदारी है। मिनिस्टर ने आगे खबरदार किया कि एसओपीज के वायलेशन पर 10,000 रियाल जुर्माना, जबकि वायलेशन अगर दोबारा दोहराया जाता है तो दुकान बंद कर दी जाएगी। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में पुलिस ने कई दुकानों में लूटमार करने वाले एक सऊदी को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाज पुलिस प्रवक्ता मेजर खालिद अल क्रेदिस ने बताया कि सऊदी शहरी ने राजधानी के कई इलाकों की दुकानों में वारदात की है। गुप्त सूत्रों की मदद से मुलजिम को तलाश करके गिरफ्तार किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मुलजिम ने दुकानों में घुसकर स्टाफ पर हमले किए और वहां मौजूद कीमती सामान और तिजोरी में मौजूद नकदी लूट ली। तकरीबन 40,000 रियाल लूट चुका था।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। वीडियो में एक छोटा सा लाइक देकर हमारी मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। चैनल पर नए हैं यानी पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर ऑल पर भी क्लिक करें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना आपको मिलती रहे। आपको कुछ सवाल सुझाव तो कमेंट में जरूर बताएं। आप वीडियो पर अंत तक बने रहें। आपने अपना कीमती टाइम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।